जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टॉपिक छंद चल रहा है और पिछली क्लास में हम लोगों ने छंद के बारे में समझा था कि छंद किसे कहते हैं और छंद के कुछ नियम होते थे, जैसे कि कहाँ पे हमें लघु का इस्तेमाल करना है, कहाँ पे गुरु का इस्तेमाल करना है और तुक का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तुक होता क्या है, लय क्या होता है। इस तरह से छंद की छोटी छोटी चीजों के बारे में हम लोगों ने जाना था। और आज की क्लास में हम छंद कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम कुछ छंदों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्डिक छंद। ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। मात्रिक छंद वो होते हैं जिसकी गणना मात्रा के आधार पर की जाती है। वर्डिक छंद वो छंद होते हैं जिनकी गणना वर्णों के आधार पर की जाती है। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सममात्रिक छंद। पहला कौन सा होता है? सममात्रिक छंद होता है। दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद। तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। तो आज की क्लास में हम सममात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सममात्रिक छंद के अंतर्गत कुछ छंद आते हैं। आज हम उनको जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सममात्रिक छंद के बारे में जानते हैं कि सममात्रिक छंद होता क्या है। सममात्रिक छंद वो छंद होता है जिसमें कविता की प्रत्येक लाइन में समान मात्राओं का इस्तेमाल हुआ रहता है। तो सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं? तो सममात्रिक छंद के अंतर्गत कुछ छंद आते हैं, जैसे आता है आपका चौपाई आता है, चौपाई आता है, रोला आता है और चौपाई आता है, चौपाई आता है, गीतिका आता है, गीतिका आता है और हरि गीतिका आता है, हरि गीतिका आता है और एक छंद होता है वीर या आल्हा छंद होता है। आल्हा छंद। इतने छंद जो है सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। चौपाई, रोला, चौपाई, गीतिका, हरि गीतिका, वीर या आल्हा छंद। इतने जो है 2, 3, 4, 5, 6 यानी सममात्रिक छंद के अंतर्गत 6 छंद आते हैं। तो इनको हम बारी बारी में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम चौपाई के बारे में पढ़ेंगे। सममात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई आती है, तो उनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि चौपाई क्या होती है और उसके उदाहरण को भी हम समझेंगे। तो पहला है हमारा मात्रिक छंद के अंतर्गत, मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है सममात्रिक, जो कि छंद का एक प्रकार पहला प्रकार है। और इसके अंतर्गत आता है क्या? चौपाई। चौपाई आता है। चौपाई किसे कहते हैं? तो चौपाई भी एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक, यह एक सममात्रिक छंद होता है, छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16-16 मात्राएं होती हैं। 16-16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरु, अंत में 2 गुरु
दो गुरु क्या होते हैं? शुभ माने जाते हैं। दो गुरु शुभ माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं। जैसे अगर हम इसका उदाहरण देखें, इसका उदाहरण है जैसे हो गया मंगल भवन, मंगल भवन अमंगल हारी। क्या हो गया? मंगल भवन अमंगल हारी। अब इसको जरा गिनते हैं कि इसमें 16 मात्राएं आती हैं कि नहीं आती हैं। तो हमने पढ़ा था कि अगर जो है अनुस्वार आता है तो वहां पर भी हम क्या करेंगे? वहां पर भी हम दीर्घ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम दीर्घ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु हो गया, ये भी हमारा दीर्घ हो गया, ये भी लघु हो गया, ये भी लघु हो गया, और ये भी हमारा दीर्घ या गुरु हो गया। अब इसको जरा जोड़ लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मात्राएं आ गई। और अंत में दो क्या आ गए? दो गुरु भी आ गए। दो दीर्घ बोल सकते हैं या दो गुरु बोल सकते हैं। मतलब ये क्या कहा गया है? दो शुभ माने जाते हैं। इस तरह से एक उदाहरण और देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण जैसे पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। जरा इसको भी काउंट करते हैं, इसमें 16 मात्राएं हैं कि नहीं। तो इस पे गुरु हो गया, लघु हो गया, लघु हो गया, गुरु हो गया, लघु हो गया, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, यहाँ भी लघु, ये भी लघु हुआ, ये भी लघु हुआ, और ये दोनों गुरु हो गया। अब जरा इसको भी काउंट कर लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये क्या हो गया? 16 मात्राएं होंगी। इस प्रकार से हमने देखा कि चौपाई जो है क्या है? सबमात्रिक छंद है, और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और अंत में दो गुरु अगर आते हैं तो शुभ माने जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। हम अपने आगे की टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा है रोला। रोला क्या होता है? तो रोला भी क्या है? ये भी सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तथा 11 और 13 पर, 11 और 13 पर यति होती है। 11 और 13 पर क्या होती है? यति होती है। यति का मतलब होता है जो ठहराव होता है। जब हम किसी पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हम थोड़ा सा ठहरते हैं, तो जहां पे हम ठहरते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको यति कहते हैं। तो क्या है? 11 और 13 पर क्या होता है? यति होता है। जैसे एक उदाहरण, जैसे है जो जगहित पर, जो जगहित पर प्राण न्योछावर, जो जगहित पर प्राण न्योछावर है कर पाता, जो जगहित पर प्राण न्योछावर है कर पाता,
जिसका जीवन किसी लोक हित में लग जाता, किसी लोक हित में लग जाता। इसको जरा काउंट करिए, इसमें 24 मात्राएं आती हैं कि नहीं आती हैं, और इसमें 11 और 13 पे यति बताई गई है, यानी 11 और 13 पे क्या होगा, ठहराव होगा। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा आ जाएगा गुरु, लघु 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 लघु, और लघु लघु गुरु लघु, यहाँ पर भी आ जाएगा लघु गुरु लघु लघु, यहाँ पर भी गुरु होगा, यहाँ पे लघु होगा, यहाँ भी लघु होगा, और दोनों पे क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इसको काउंट करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पे कितनी मात्राएं हो गई, 24 मात्राएं हो गई। अब जरा इस वाली लाइन को भी काउंट करते हैं कि इसमें 24 मात्राएं आती हैं नहीं आती। इसमें भी लघु हो गया, लघु, इस पे गुरु हुआ, ये भी लघु हुआ, ये गुरु हुआ, सॉरी ये गुरु हुआ, ये लघु हुआ, ये भी लघु हुआ, इस पे गुरु हुआ, ये लघु हुआ, इस पे गुरु हुआ, ये मतलब गुरु हुआ, इस पे लघु हुआ, ये भी लघु हुआ, ये लघु हुआ, ये गुरु हुआ, ये लघु और ये दोनों गुरु। अब इन दोनों को काउंट करते हैं, 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 2 24, यहाँ पर भी कितनी मात्राएं आ गई, 24 मात्राएं आ गई। और फिर इसमें बोला गया 11 और 13 पे यति होगी, जहां 11 होगा जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे क्या हो गया, यति हो गया, यानी ठहराव हो गया यहाँ पे। और यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर भी क्या हो गया, ठहराव हो गया। यानी जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका जीवन किसी लोक हित में लग जाता। इस प्रकार से जो हमने देखा कि जो है यति क्या होती है, यति कहाँ पे लगाई जाती है इसमें, और जो है किस 24 मात्राएं रोला के अंतर्गत आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा है चौपाई। क्या तीसरा, चौपाई। चौपाई किसे कहते हैं, ये भी अर्ध सममात्री छंद होता है, सॉरी सममात्री छंद है। सममात्रिक छंद है तथा इसके प्रत्येक चरण में कितनी 15-15 मात्राएं होती हैं, कितनी 15-15 मात्राएं होती हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लें, जिनके बल पर खड़ा समाज रहती है सुजिता की लाज। जिनके बल पर खड़ा समाज रहती है सुजिता की लाज। जरा इसको काउंट करें, इसमें जो है 15-15 मात्राएं इसमें आती हैं कि नहीं आती हैं। जैसे ये लघु हो गया, ये लघु, ये गुरु हो गया, ये लघु, ये लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, ये लघु, ये गुरु हुआ, ये लघु हुआ, ये गुरु हुआ, ये लघु हुआ।
इसमें भी ये लघु, ये लघु, ये गुरु, ये भी गुरु, ये लघु, ये लघु, ये भी गुरु, ये भी गुरु, ये गुरु और ये लघु। जरा काउंट करें, 15-15 मात्राएं हैं इसमें कि नहीं है? तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। यहाँ पे 15 मात्राएं आ गई। इसमें देखते हैं 2, 2 4, 2 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। इसमें भी 15 मात्राएं। मतलब जिसके प्रत्येक चरण में 15-15 मात्राएं होंगी तो क्या हो जाएगा? वो चौपाई हो जाएगा। और जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी वो चौपाई होगा। और जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी वो क्या होगा? वो रोला होगा। नेक्स्ट गीतिका देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर गीतिका को देखते हैं। गीतिका क्या है? हमारा चौथा क्या है? गीतिका। ये भी सममात्रिक छंद होता है। यह एक सममात्रिक छंद है तथा इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसके प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। 26-26 मात्राएं होती हैं। तथा 14 और 12 पर यति होती है। यानी 14 और 12 मात्राएं जहां आएंगी वहां पे क्या हो जाएगा? एक ठहराव हो जाएगा पढ़ने में। जैसे इसका उदाहरण देख लें, जैसे हे प्रभु हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। चलिए इसको काउंट करते हैं। इसमें 26-26 मात्राएं आती नहीं आती? इसमें पहले में क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। इस पे भी गुरु हो जाएगा, इस पे भी गुरु हो जाएगा, यहाँ भी गुरु, यहाँ भी गुरु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु, यहाँ भी गुरु, यहाँ लघु हो जाएगा, यहाँ लघु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु हो जाएगा, यहाँ गुरु, यहाँ लघु और यहाँ गुरु। जरा इसको काउंट करें, इसमें 26 मात्राएं आ रही नहीं आ रही हैं? तो जैसे 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26 27 26 27 यहाँ पे नहीं होगा, ये जो है लघु में ही आएगा, प्रा। अब जो है सही है, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये सही है। यहाँ पर जो है दीर्घ नहीं होगा, यहाँ पे लघु होगा। और इस पे जरा काउंट करें, लघु हो गया, दीर्घ हो गया, सॉरी मतलब दीर्घ हो गया, लघु हो गया, यहाँ दीर्घ हो गया, यहाँ भी दीर्घ हो गया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दीर्घ होएगा, क्योंकि जहां पर भी जो है संयुक्त व्यंजन आएगा तो उसके पहले वाला जो वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, वो दीर्घ हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, ये भी दीर्घ होगा, ये भी दीर्घ होगा, ये लघु होगा, ये लघु, ये लघु होगा, ये लघु होगा, ये भी दीर्घ होगा, और यहाँ पर भी दीर्घ होगा, ये लघु होगा और ये दीर्घ होगा। इसको जरा काउंट करते हैं, 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, हाँ ये सही है। ये क्या हो गया, 26 26 मात्राएं हो गई। अब इसमें कहा गया है कि 14 और 12 पर क्या होती है, यति होती है, तो जहां 14 आएगा वहां हम रुक जाएंगे। जैसे 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए शीघ्र सारे दुर्गुणों को। तो यहाँ पे 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर भी यति हो गई। हे प्रभु आनंददाता यहाँ यति हुई, और यहाँ शीघ्र सारे दुर्गुणों को यहाँ पर भी यति हो गई, मतलब 14 और 12 पे क्या होगी, यति होगी। और जिसमें 26 26 मात्राएं आ जाएंगी वो क्या हो जाएगा, हमारा गीतिका हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, हरि गीतिका को भी पढ़ते हैं। हमारा 5वां क्या है, हरि गीतिका। ये भी क्या है, सम्मात्रिक छंद है। क्या है, सम्मात्रिक छंद है। और इसके प्रत्येक चरण में, इसके प्रत्येक चरण में क्या होगा, 28 28 मात्राएं। गीतिका में क्या होता है 26 26, इसमें क्या होगा 28 28 मात्राएं। 28 28 मात्राएं आएंगी या आती हैं। जैसे उदाहरण देखें, जैसे है अन्याय सहकर बैठ रहना, बैठ रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। और न्यायार्थ, न्यायार्थ, अन्याय सहकर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। और न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना, दंड देना धर्म है। अन्याय सहकर बैठे रहना ये महादुष्कर्म है।
और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसको जरा काउंट करें, इसमें 28 मात्राएं आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ये जो है क्या हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले क्या आ गया है, अगर कोई संयुक्त व्यंजन आता है तो उसके पहले अगर कोई लघु है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम दीर्घ मान लेते हैं। और ये भी दीर्घ हो जाएगा। ये हो गया, ये भी लघु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, यहाँ पर भी दीर्घ, ये लघु, यहाँ लघु, यहाँ लघु, ये दीर्घ हो गया, ये लघु हो गया, ये लघु हो गया, ये लघु और ये दीर्घ हो गया, और ये भी क्या हो गया, दीर्घ हो जाएगा। ये लघु हो जाएगा, नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा, लघु हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। चलो उसको काउंट करते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये कितने हो गए, 28 मात्राएं इसमें आ गई। इसको जरा देखते हैं, इसमें भी क्या हो जाएगा, गुरु और गुरु, लघु, लघु, लघु और गुरु, और ये भी क्या जाएगा, गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा, और ये लघु हो जाएगा, और ये भी गुरु हो जाएगा। ऐसो काउंट करते हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये भी क्या हो गई, 28 मात्राएं होंगी। मतलब कि जिसमें 28 मात्राएं आएंगी वो क्या हो जाएगा, हमारा हरि गीतिका हो जाएगा, और जिसमें 26 मात्राएं आएंगी वो क्या हो जाएगा, वो गीतिका हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। और सम्मात्रिक छंद का एक छंद और बचा है, वीर या आल्हा छंद, उसको भी देख लेते हैं। छठवां क्या है, वीर या आल्हा छंद। वीर या आल्हा छंद है। इसमें क्या है, ये भी क्या है, सम्मात्रिक छंद है। क्या हो, सम्मात्रिक छंद। और प्रत्येक चरण में क्या होता है, इसके प्रत्येक चरण में में 31 मात्राएं आती हैं। कितना, 31 मात्राएं होती हैं। जैसे उदाहरण देख लें, उदाहरण है, 2 पद धामे बड़े प्रेम ते। 2 पद धामे बड़े प्रेम ते, स्वामी स्वामी कृष्ण चंद्र महाराज इसको जरा काउंट करते हैं, इसमें 31 मात्राएं आती हैं कि नहीं आती हैं। ये क्या हो जाएगा, ये गुरु, ये लघु, ये लघु, ये लघु, यहां गुरु हो जाएगा, यहां गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, ये भी गुरु हो जाएगा, यहां लघु हो जाएगा, ये गुरु हो जाएगा, और ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा,
और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा। ये लघु हुआ, ये लघु हुआ, ये गुरु हुआ, ये लघु हुआ। अब काउंट करके देखते हैं इसमें 21 मात्राएं आ रही नहीं आ रही हैं। तो 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31 मात्राएं आ गई इसमें। इस प्रकार से हमने जो है देखा आज की क्लास में। दोहा देख लिया, रोला देख लिया, चौपाई देख लिया, गीतिका देख लिया, हरि गीतिका देख लिया, वीर या आल्हा छंद देख लिया। और ये सभी जो छंद हैं वो सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। आगे की क्लास में हम अर्धसममात्रिक छंद को पढ़ेंगे, जिसमें भी जो भी है वो भी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको आज की क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।